चलो चुप रहो, हो गया चालू। देख कल स्टार्ट किए थे ना, कल के बाद वाला फिर संदेश में ओकरे में मत देखित रहना, तो ये मोबाइल में नहीं। देखो कल चैप्टर 1 पढ़ा खत्म किए थे, श्रम जाति प्रथा, ठीक है। और एक बाद जो स्टार्ट कर एक बता तो जो लेखक थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ऐसे नॉर्मल बता। एमपी में ऐसे बोल शॉर्ट में, मतलब कि वो के नाम है। जिला का नाम क्या था? महू। ठीक, कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश। कब? 14 तो ना मत बोल, तो तो याद ना होता तो नहीं। अच्छा ठीक, क्या था? अच्छा, भारतीय संविधान निर्माता किसे कहते हैं? ये तो पता होना चाहिए, सबके बचपन से पढ़ना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण वही किए थे, ठीक है। चैप्टर 1 खत्म हो गया था। तो आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए कितने पहलू? 3। कौन कौन? और भाईचारा। चल ठीक है, तो याद है। जाति प्रथा से कौन सा कारण निकलता है निकारक, जो हमारे देश के लिए खराब है? बेरोजगारी। रात रात बेरोजगार होता था इंसान। कल पिक्चर बना के समझाया तेरे, यही सब सेलेक्ट रखना। चलो ध्यान दो, चैप्टर 2 खत्म कर रहे हैं, ठीक ना, लगातार खत्म करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो चैप्टर 2 का नाम है विष के दांत। कल तो नहीं पता है कि नहीं? कल के बाद कल रूम में पढ़ा रहे थे ना, कोना पे ऐसे खड़ा थे हम, वजह पर सांप हले कोना रुआ पे हारे बोला रूमा में। हाँ, जाके दिखाएंगे फोटो में, मोबाइल में दिखाएंगे तुम्हें के। ऊपर नीचे 1.5 घंटा सब कहानी सुनाई थी नौबत खाने के बाद वाला, और ओकरे ऊपर सांप था। अरे था ब्लैक कलर के था यार, स्पॉट कर था कोने टाइप पर। कोई देखा था, जब पढ़ा के उतर गया तो लड़की भैया सांप वो करे थे, नोटो एक लगे थे डायनासोर लियन, लेकिन था एकदम अजीब। दिखाएंगे छुट्टी में, देखो वो तो अगर पीछे रहा है ऊपर से। हाँ, ब्लैक का स्पॉट था, वाइट था। छोटा से बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी नाइट जैसे, मतलब देखा था वो फोटो में। देखिए, तो चैप्टर 2 का नाम है विष के दांत। समझ से इसके राइटर के नाम है नलिन विलोचन शर्मा। एक में जितना भी राइटर का नाम होगा ना, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां उतना ही खाली समझा पाएंगे, क्या कि ज्यादा ही सब फालतू नहीं पढ़ना इनके। बाकी सबके नोट्स के पीडीएफ दे रहे हैं ग्रुप में, तो उनके अलग से वो ग्रुप होता है क्रैश कोर्स के, ओकरा जोड़ देंगे। तो नहीं आज नलिन विलोचन शर्मा, ध्यान दो, थे ना से जन्म लिए थे 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। और इनकी माता का नाम और पिता का नाम खाली पूछता है। एगो माता का नाम रत्नावती शर्मा, और पिता का नाम इनकर है राम अवतार शर्मा। कुछ साल पहले ना एगो बगल में जहाँ पर ना, वहां पर आदमी नाम के काम कर रहे राम अवतार शर्मा नाम के आदमी। तारा ये बतिया सुन के बहुत बार हंसी करता है। राम अवतार शर्मा अजीत था आदमी है। ध्यान दो, इतना पूछेगा उसके बाद ध्यान से। इनका एक पुस्तक लिखा हुआ था जिसका नाम था विष के दांत और अन्य कहानियां। विष के दांत और अन्य कहानियां, विष के दांत और अन्य कहानियां, ठीक ना। ये जो लिखा गया है ना, विष के दांत और अन्य कहानियां, इसी में से संकलित है विष के दांत। एक में से संकलित है विष के दांत, समझा? इसमें संकलित है कौन? विष के दांत, यानी कि विष के दांत और अन्य कहानियों में से संकलित है विष के दांत। पूछेगा तब है कि विष के दांत कहाँ संकलित है, तो विष के दांत और अन्य कहानियों से। ये पुस्तक था इनका द्वारा खुद का एक लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें पता है मध्यम वर्गीय, ये भी पूछल है, मध्यम वर्गीय परिवार, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, उसका से भी थोड़ा सा नीचा जो होता है, उसके बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है। बस वही हमें समझना है। स्टार्ट करते खाली सुनना, और एक से ना थर्ड चौथा के चुना ना। अच्छा, तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर देखा जाके डालते ग्रुप में से, ग्रुप में डाले थे ऑफिशियल मॉडल पेपर, परसों ही डाले हैं, नहीं कल डाले हैं, कल दिन में। अच्छा, तो नहीं बल्कि से डाल देंगे पढ़ना। ओकरा में फर्स्ट क्वेश्चन सब इजी था ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखो, इस प्रकार से कल एगो फैक्ट्री था ना, उसी प्रकार से आज एगो फैक्ट्री रहेगा, ठीक है। मान ले कि कपड़ा की फैक्ट्री है, लकड़ी के फैक्ट्री में कहाँ पैसा दिए, ठीक है। कपड़ा की फैक्ट्री है, मान लो कि इमेजिनेशन किया जाए, ये रियलिटी नहीं है, ये अपने मन से माने, ठीक ना। इसी का ना एक मालिक था ना, सुनो, एक मालिक था जिसका नाम था सेन, इसका नाम था सेन, ठीक ना। लेकिन अभी मालिक है तो वर्कर सब साहबे ना बोलेगा, हमेशा बोलते ए सेन ने हमारा पैसा ना देवे, तो पिटाउट देते ले, तो सेन, तो सबको साहब बोलते, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेन साहब, ठीक है। तो पूरे फैक्ट्री के एक मालिक, इसका नाम था सेन
साहब। लेकिन ये अगर इसकी प्रकृति की बात की जाए, प्रकृति इसका गुण की बात की जाए, नेचर की बात की जाए, तो बहुत ही महान इंसानों में से दुष्ट थे, बहुत ज्यादा क्रूर इंसान था, निर्दयी पर्सन समझ लो, और हमेशा गुस्सैल, किसी पर रहने वाला, और हमेशा लोगों को नीचा दिखाने वाला एक पर्सन था। कभी कभी तुमको कहानी में दिखेगा तो ऐसा लगा कि बुर्बको है, उसी तरह देखने मिलेगा कि इतना होला के बाद भी लगता था कि बुर्बक है, ऐसा था पर्सन ही। ठीक है, तो कुछ समय बीता, ठीक ना। सेन साहब के टोटल 5 बेटियां थी। ये सबके नाम पूछता है पांचों का ऑप्शन में, ठीक ना। 5 बेटियां थी और पांचों का नाम तो मुंह पे बोलना रहे, आलो, रजनी, सीमा, शेफाली और आरती। आलो, रजनी, सीमा, शेफाली, आरती। आलो, रजनी, सीमा, शेफाली, आरती। ठीक है, आलो, रजनी, सीमा, शेफाली, आरती। ठीक है, ये पांचों का नाम था, समझा। पांचों का नाम बोलते एक बार। वो कहते क्या कर गाली ना दिवाली ना बाबू, शेफाली बोली। ठीक, आलो, रजनी, सीमा, शेफाली, आरती, पांचों बेटी का नाम था। ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन सी इनकी बेटी थी, तो तेरा पांचों का नाम याद होना चाहिए। और पता संस्कृतों में वो 5 को है कवि जिनका नाम है यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी और वांगाम्भृणी। तो कुछ लड़कों पता क्या करता है कि यहाँ पर ओकर बेटियन के नाम डाल दो भाई, हो गया कहानी खत्म। तो सबसे बचना आगे आएगा तो नहीं ओके से। तो 5 की बेटी थी, ठीक ना। और 5 की बेटी होने के बाद भी इनके पास कोई संतान नहीं था, बेटा नहीं था ना, इसलिए हमेशा इन लोग से नाराज रहते थे। ठीक है, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था। मान लो कि इनका शिक्षा नीति भी सही नहीं है। अगर घर पे मान लो गलती से अगर कोई मटका इस सब अगर गलती से टूट जाए तो उसके लिए डांट खाना है, मार खाना है, सब इन्हें को सुनना पड़ा था। बस यानी कि इन लोगों के साथ जो था, बेटी की तरह व्यवहार पहले के जमाने में कैसे होता था ना, ये तो नहीं जानता होगा पहले के टाइम पर, तो वह ऐसा ही होता था। ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि जो सेन साहब थे, सेन साहब और इनकी पत्नी, ठीक है, ध्यान दो, याद रखना, पति और पत्नी को मिला करके बनता है दंपति। पति और पत्नी को मिला करके बनता है दंपति, तो इसको हम लोग बोलते हैं दंपति। तो लेकिन रिविजन भी हो जाएगा अच्छा से, तो दंपति था। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं सेन साहब और सेन साहब के पत्नी की जगह पर दंपति, यानी पति और पत्नी। तो जो सेन दंपति थे, ठीक ना, उन लोगों का एज था ना, से बहुत ज्यादा हो चुका था। ऐसा हो चुका था कि कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं लेगा। लेकिन कहा नहीं, भगवान ने कहा किया नहीं सब एक बेटा जन्म लिया, यानी कि जब घर में संतान उत्पत्ति होने की संभावना कुछ ज्यादा है, तू ना ली रे टेस्ट बदले, जब घर में संतान उत्पत्ति होने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी, उसी टाइम पर इनके एक घर में एगो लौंडा पैदा हुआ था, इसका नाम था खोखा। खो और खा, खोखा। ठीक है, खोखा एक बंगाली लैंग्वेज है, ठीक ना, बंगाली लैंग्वेज है, इसको बंगाल में खोखा बोलते हैं। और हमने तरफ खोखा मतलब 1 करोड़, 2 खोखा 2 करोड़, सुना होगा, मूवी में ही सुना होगा तो नहीं। और वो हमने तरफ खोखा मतलब होता है बोरा इधर बोरा, 1 बोरा 2 बोरा, तो 1 खोखा खरीदे हो, तो सब एक में रहते हैं। ठीक है, ध्यान दे। तो खोखा यानी कि खोखा का अर्थ क्या होगा, लड़का, बंगाली लैंग्वेज में लड़का। तो इसका कोची बोल सकते हैं, खोखी, यानी कि इनके पास 5 खोखी था, 1 खोखा था। अजीब अजीब नाम है रे, काम करिए। ठीक है, आगे चलो, ध्यान सुनो। सेन साहब के पास फैक्ट्री ये था, तो अच्छा पैसा कमाने वाले होबे करेंगे। ठीक है, तो उसी सेन साहब के घर में, ठीक ना, एक वो नाती था बरसाती, समझना। देखो ये सब नाम सब बंगाली लैंग्वेज यूज करल है। एक नाम रख रहे हैं बरसाती। बरसाती को हम लोग समझते हैं अपन भाषा में गैरेज, कौन समझते हैं, गैरेज। तो इन्हीं के मतलब ना कि गैरेज में ना एगो कार था रे, मान ले कार हो, कैसे कौन कार हो है, हाँ कार हो, मान ले लैम्बोर्गिनी चलाई जानियो, मेरे पैसे उड़ा जानियो, हुआ छोड़ो, ये कार है यार, लिख देते हैं कार, अब समझ में आएगा होगा, ध्यान दो। यानी कि इन्हीं के बरसाती में, बरसाती मतलब गैरेज, तो गैरेज में एक कार था, और करवा के देखो सुनो, पूरे 7,500 के था। 7,500 यही ना होता है कि बाजू बैठा रहता है, देख ले 75,000 रे, 7,500 ना होते। देखो तो 7,500 रुपए को हम लोग 7,500 बोल सकते हैं। वहां पर हिंदी में तुमको ना कभी भी अंक में नहीं पूछता है, कि अंक पर लेकर पहचान लेता है, इसलिए 7,500 लिख देता है। और लेकर ना 7, 5 और 1000 के 3 को 0 बैठा दो, ओ हमारे सही हो पापा ला, और नंबर कटवा क्या था सब लेकर, तो 7,500 की 7,500 रुपए कई गाड़ी था। ठीक है, और जिस कलर से इसको बना है वही कलर का था, यानी करियट, पिंटू वैलियन पिंटू भैया का भी फेल कर था। ठीक है, ब्लैक कलर का था। और इसकी कंपनी एक खुद की थी, कंपनी समझता है,
अरे कारवा के कपड़ा की कंपनी होता है, मतलब गाड़िया का कंपनी होता है ना, ऐसा सुजुकी चलता है, टाटा चलता है, सब उसी प्रकार से कंपनी था। इसका नाम था स्ट्रीमल इंड। अब नहीं चलता है सब इंडिया में, पहले के टाइम के ना है, 1900 ईस्वी के तब की बात है, स्ट्रीमल इंड। तो पूछेगा ये सब के नाम। गाड़ी किस कलर की थी? करियट, पूरा भका भका, ठीक है। उसके बाद कौन सा कंपनी की थी? स्ट्रीमल इंड। कितना रुपए का था? 7,500। कहाँ लगी रहती थी? बरसाती में, यानी कि गैरेज में, ठीक ना। इसका कलर इतना अच्छा, ब्लैक कलर में कोई भी कार दिखेगा तो बहुत सुंदर लगो करता है। ऐसा लगता था ना जैसे देखने में कि कवि का क्या कि यहाँ पर एक बयान किया है। बयान कहने का मतलब होता है ना कि अपने मन से सोच करके कोई ऊपर पर कहावत कर देना, समझा? कहावत कर देना। तो बोले हैं कि इनकी कार इतनी सुंदर लगती थी जैसे लगता था ना कि कोयला अभी घोंसले से निकल के उड़ जाएगा, यानी कितना सुंदर था, ब्राइटनेस है कि भाग जाएगा तुरंत, ऐसा लगता था गाड़ी देखने में, ठीक है। तो ये गाड़ी था, लेकिन इस गाड़ी को किसी से भी खतरा नहीं था, ध्यान समझना, किसी से भी खतरा नहीं था। यानी कि आलो, रजनी, सीमा, शेफाली जो आती थी, पांचों बहन जो थी वो समझदार थी, इसको कभी भी मतलब कि कुछ भी मतलब कि चोट पहुंचाने वाला काम नहीं कर रही थी। और इसी को देखरेख करने के लिए एक था सोफर। सोफर का मतलब नहीं समझते हैं? ड्राइवर, समझा? हम नहीं समझते ड्राइवर, लेकिन बंगाली लैंग्वेज में है तो जगह सोफर। तो जो ड्राइवर इसका देखभाल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो महाराज है जिसका नाम था खोखा, वो हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता था, हमेशा टच कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, बर्बाद हो गया, कोई दिक्कत ना हो, ऐसे लगता, ठीक है। यानी कि सब परेशान थे घर में, तो किससे थे? खोखा से। खोखा एक ऐसा लड़का पैदा हो गया था आगे चल करके ना कि अपनी पांचों बहन हो गया, चाहे नौकर हो गया, वो ऊपर जा करके ले ऐसे, यानी कि थप्पड़ जड़ दे है। क्या तूने जब छोटे जो था तो कभी किसी को मारा है? अरे हरामी देखी कहानियां वाला बात के, अरे तो आपस से बड़ा खबर मार लोगा, चट चट के, मतलब कोई दादा है तो बताता है रे चट 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 ऐसे कर लो। इतना भी तो असभ्य नहीं होगा यार। अच्छा वो किया है, वो किया है, वो किया है, वो किया, क्या किया है वो ओकर बारे में बताए थे, तू कहते वो किया है। अभी तू कौन कटवा नहीं रे, बाला उड़ गए वहां से ना, लाइन दे दिया है, घर बिजली नहीं आ रहा ना। कौआ चलो देखो, यानी कि जो सीमा शेफाली आरती थी निकलाई, हाँ ठीक है, यानी कि जो उसका बेटा था ना, वही सब पर हाथ उठा देता था, चाहे नौकर अगर बुजुर्ग है ना तब पर भी ध्यान देता था और मार देता था, और कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करते थे। कहा है कि जो लड़का था, ध्यान सुनना, लड़का वो तब पैदा हुआ था जब घर में संतान उत्पत्ति होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी, ठीक ना। तो ये कह रहा अब पैदा होने के चक्कर में, ठीक ना, अब 5 गो बेटी के बाद बेटा ना हुआ है, तो पहले के जमाना में बेटा लोग के ज्यादा वैल्यू रहता था, तो लगे ना कि जे हो से यही हो, यानी कि बेटी पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे और बेटा पर पूरा ध्यान देते थे कि हमारा बेटा ऐसा सब कुछ है, अगर कुछ गलती करेगा तो कोई बात नहीं होता है, यानी अगर गलती कर देवे तो इन्हीं के तो अकल सिखा सिखा के बड़ा गलती नहीं का समझ ही ना आए थे तब पूरा सुना दे वाले, इस टाइप का था, जिंदगी लेके चल रहा था, ठीक है। एक बार की बात है, क्या हुआ ना कि जो ना होता गमला, मान लो कि गमला है, ठीक है, एक में हम फ्लावर को रोप दिए और वैसा नहीं खिल गया, चिना फ्लावर, ये फ्लावर है, फ्लावर को हम रोप दिए, फ्लावर ऐसा खिल गया, ठीक ना। अब ध्यान दे, अगर जब ये फ्लावर ऐसा खिल गया ना, तो अब तुम अपने सोचो, ये गमला है ना कि गलती से अगर मान लो कहीं से टूट जाता था ना, मान लो गलती लग हो गया, गिर गया, तो मिट्टी के रबे करता कोई गमला टूट गया तो खूब डांट सुनती थी। अगर गलती से लइकवा से गिर के टूट गया, सुनी थे बतिया, टूट गया तो ऐसे रहे दो, वो चेक कर रहा होगा कि एकरा में का है, इसलिए वो चेक करने क्रम में टूट गया होगा, इसको से रहने दो, कोई बात नहीं। ये लड़का जो हमारा है ना इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर समझता है ना, इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए सब तोड़ फोड़ के दिखित रहता है कि एकरा में कोची है, एकरा में कोची है, इसलिए कहा लेने का डांटना है, रह दो लेकिन डांट दो, बड़ा हो गया है ऐसे हो वाले कांड, ठीक है। हाँ बताबू आगे, यही खोखा के नाम का आंसू पड़ा था रे, आगे चल के बहुत सुंदर लड़का था, घर भर में बहुत ज्यादा क्यूट था। एकरा से कुछ ना पूछो तुरंत, सब खत्म कर लो, कुछ तो नहीं के साथ है। हाँ जितना प्रेम से पेपर पूछ लेना, सब पूछ लेंगे, जैसे कल पूछा था ना वैसे आज ध्यान दो, कोई दिक्कत है? चलो ध्यान दो, सुनो। अचानक क्या हुआ ना कि इनके घर पर एक बैठक हुई, बैठक समझता है, यानी कि दोस्त लोगों का बैठक हुआ, बहुत सारे, जैसे तो हम दोस्त लोग बुलाते हैं ना कि आओ कौवा मीटिंग करी थी, उसी कौवा मीटिंग में होलाई, ठीक है, जरा में चाय पानी सब बेस्की उसकी सब चलता होता है, समझ रहा होगा। ड्राइंग रूम समझता है, ड्राइंग रूम, एक में चित्र बनाते हैं, देख लें, अरे ड्राइंग रूम घर में होता है, इसको हॉल बोलते हैं, उसी को ड्राइंग रूम बोलते हैं। आपका यहाँ पर गधा
ग्राफ चित्र बनाता होगा ड्राइंग रूम बोल भाई हो, ऐसे अगर कहा जाए तो बात वही सही है, लेकिन इंग्लिश वाला कहते कोचिंग सोच के बना दिया था, ड्राइंग रूम को हॉल भी बोल सकते हैं ना दीदी। तो ड्राइंग रूम था तो एक चारों तरफ से पर्सन्स बैठे हुए थे, मान लो गलती से अगर यहाँ पर अगर ऐसे करते हुए थे साला भूत बनता है, छोड़ दे। मान लो कि चारों तरफ से पर्सन्स बैठे हुए थे, बीच में मतलब ना कि मान लो कि टेबल है और एकरे पर नाश्ता खाने पीने वाला सामान सब रखल है, ठीक है। जनसंख्या ना दिले कितना था से ऐसा मतलब लेकिन एकरा में से एगो था ना से पत्रकार था, ये तुमको याद रखना, ठीक है। एगो था से पत्रकार था, और पत्रकार था वाव कौन होगा बता तो सेन साहब एक घर में, बाकी 2-3 वो कोची थे ना उसके बारे में नहीं दिया है, ठीक है। तो हम निफिक रहेंगे कहा अरे सही है नहीं दिया है तो ना तो याद करे पड़ा था, ये सब सोच के चलो समझा, ना दिया है तो बहुत अच्छा बात है हाँ। लेकिन चाहे तो लेखक से जाकर पूछ सके, अपन मन से कोरोना में देता है ये साहू जी ईसा जी ऊझा जी सब कुछ रह सके। देखो बातचीत चल रहा था तो बातें बात में पीते पीते सबके दिमाग में आया ना कि वो बात पूछते हैं, तो यही तीनों गधवन में से कोई पूछ दिया ठीक ना कि किसका लड़का क्या बनेगा। ध्यान सुनना बतिया के, किसका लड़का आगे चलकर क्या बनेगा, आगे चलकर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया। ये तीनों में से कोई एगो पर्सन ठीक ना, और जैसे क्वेश्चन पूछा ना तो इधर से ना पत्रकार जवाब देने ही वाले थे क्योंकि पहले ही साहब रुको पहले हम बताते हैं कि कुछ जवाब देना है से, ये जवाब दिया दम तैस में दम दांत बितोड़ के देखिए तरह लगेगा कि बुढ़बा का आदमी है ऐसे कि हम सबसे पहले ना सुनना, हम नहीं एक बार बोल रहे हैं, हम सबसे पहले अपने बेटे को ठीक है, अपने बेटे को एक हम अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना सुना, हम अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ऐसे सब पूछा ना कि किसका लड़का क्या बनेगा से, जिनका लड़का था सेन साहब के, उसका नाम क्या था कासू खोखा, ठीक है। तो बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो पूछ देगा आदमी ठीक है, अगर आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उसको किंडरगार्टन स्कूल में भेजते होंगे ना। अगर तुमने देखा होगा कि बचपन के जो होता है लेकिन के ना उन्हें किंडरगार्टन स्कूल होता है या फिर प्ले स्कूल होता है, जानता होगा बतिया के। तो बोल दिया है ओकरा में कि आप उसको किंडरगार्टन स्कूल तो भेजते ही होंगे, तो बोला किंडरगार्टन स्कूल काहेला, पैसा बचाओ अभियान में भाग लिए हैं, ऐसे काम कर देंगे आप। सुनिए ध्यान से बतिया के, हम फैक्ट्री जो हमारा है ना तो हाँ तो फैक्ट्री बहुत बड़ा जाना ही बतावा, यही फैक्ट्री में से ना कुछ बढ़ाई लोग ठीक है को बुलाते हैं ठीक ना, और हमारे घरे आता है और हमारे बेटा के ना अभी से ठोक पीट करने के लिए सिखाता है ताकि वो अभी से जान जाए कौन औजार कैसे कार्य करता है, से केकरा से लगड़े लगी है ताकि लकड़ी एकदम सीधा हो जाए, केकरा से लकड़ी चमक जाए, केकरा से आरी ब्लेड से कोची कटा है, वो सब अभी से सिखाते हैं। और ऐसे सीखते सीखते हमारा बेटा है आगे चल करके एक इंजीनियर बन जाएगा, उसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है, ऐसे बनेगा। अब तो बताओ तोनिया ही अगर तोने के इंजीनियर बन रहा था तो तोने क्या करवे की चाहिए थी, बढ़ाई वाला से मोची वाला से नाई वाला से पता कर लेवे, मिल के सब काम सीख ले भाई, आई एम ए इंजीनियर फ्रॉम बीटेक एमटेक एंड बायोटेक अरे इधर तो खुद खरीद के सार पागल है, तरीके पैसे कर पास फैक्ट्री चला का सर्टिफिकेट दिया था रे जमा देता कि इंजीनियर और बिजनेस बनता रहे। देखो अगर पहला ऑप्शन रहेगा ना, अगर मान लो कि ए दिले इंजीनियर और बी दिले बिजनेसमैन ठीक ना, तो एक बात याद रखना कि जैसे इसका बाप था से बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, फैक्ट्री चला रहा था, तो पहले ही अपन बेटा के इंजीनियर बनाना चाहता था। अगर दोनों ऑप्शन दे रहे तो पहले तो इंजीनियर टिक मारना ठीक ना, अगर दोनों में अगर फिर दे दिया दोनों ना, हाँ वही बोल रहे हैं कि अगर ए दिया है इंजीनियर, बी दिया है बिजनेसमैन, सी कुछ और दिया है, डी कुछ और दिया है, तो तू सबसे पहले इंजीनियर ही मारना ठीक है। लेकिन मान लो कि दोनों को मिला दे दिया ए एंड बी, तो फिर तू ए एंड बी मार सकता है, लेकिन सबसे पहले हमको इंजीनियर को देखा ध्यान में देना है। अगर इंजीनियर नहीं सही लग रहा हमको ना पे कि वहां पर नहीं बैठ रहा है इंजीनियर, तब तू बिजनेसमैन पर टिक आउट कर सकता है, ऐसे नहीं खाली पहले इंजीनियर बना सकता था ठीक ना। चलो अच्छा किया पूछ लिया, इला हम बताने वाले थे पता है जब मॉजिटिव करता ना तक है, लेकिन कोई बात नहीं बर्दाश्त लिया तब ना सर हाँ देख ये ठीक है, तो ये पढ़ी तो पहले से तब तो नहीं मुंह में नहीं बैठ के खुश है देखिए। चलो ध्यान दे, यानी कि बेटे को एक बोल दे कि इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं लेकिन हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, बढ़े लोग आके ठोक पीट करने के लिए सिखाएगा ठीक है। तखनीय पत्रकार फिर जवाब दिए कि मैं सबसे पहले अपने बेटे को एक जेंटलमैन बनाऊंगा। जेंटलमैन समझता है, मैं सबसे पहले अपने बेटे को एक जेंटलमैन यानी कि एक नेक इंसान बनाऊंगा ताकि उसे परख हो सके क्या चीज अच्छा होता है, क्या चीज बुरा होता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अगर वो इस बात को जान जाएगा तो अपने आप से अपना जो डिसीजन होगा सही से लेगा। अब मान लें कि हम जेंटलमैन हैं तो हम अच्छा डिसीजन लेंगे, और तू खराब होगा तब ना खराब डिसीजन लेगा रे, तो उसको खुद से आजादी होगा कि बनना क्या चाहता है, हम उस पर थोपेंगे नहीं कि तोरा जबरदस्ती बन लगे है, वो सही होता है बाप। और तूने जबरदस्ती थोप दे जाएगा ना
तोरा अगर इंजीनियरिंग कर रहा हो तो तू करबे चाय के ठेला वाला काम, ऐसा लगता तोरा से नहीं? तो वही वाला बात है, ठीक है। एक तो ही बने लगी कोची रे गैंगस्टर वाला तो बनला ना। कैदी नंबर 776 चोर बनेगा। ऐसे पता है वो कैदी वाला देख रहे थे वीडियो, ठीक ना, तो ओकरा में वो ऐसे था, कॉमेडी टाइप का था। तो कैदी वाला था ना, से क्या कर रहा था ना कि बहस कर रहा था अपने दोस्तों में। तो बोला ना कि पता है यार कल हम ना एक भूत देखे थे, ठीक है, हम इधर जाए तो हम इधर आते हैं तो भूतवा इधर आ जाता है, हम उधर भागते हैं तो भूतवा उधर आ जाता है। तो हम भाग रहे थे लेकिन समझ नहीं रहा क्या करे, भूतवा पीछे पड़ गया। तो बोले कि जब तू जहाँ जाए थे वहीं पर तो भूतवा सामने आई जाए, तो तू एक जगह बोरिया बिस्तर बिछा के सूत कहा लगे ले, एक जगह तो क्या फायदा तेरे भागे से जब तोर सामने आई जा रहा है। तब ऐसे तो सब पागल पकड़ रहा था, बोरिया बिस्तर बिछा के सूत जाता कि भूत आया तो तेरा पकड़ सकते बोले। ऐसे वो था रे, तो बोल रहा था कि हमारा हुंडई की गाड़ी लगी, काहे लगी, तो ओकरा में गुंडाई करे में मजा आएगा। तो हुंडई की गाड़ी में गुंडाई करवाई। हाँ दादे, हाँ तो भागवे करे तब। चलो ध्यान दो, सुनो, यानी कि ऐसी बातचीत पकवान पक रहा था उन्हीं के ना। तखने क्या हुआ ना कि जो हॉल में बैठा हुआ था और बातचीत हो रहा था ना, तखने क्या हुआ ना कि एक खटखट की आवाज सुनाई दी। खटखट यानी कि बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दी ना, खटखट के कि क्या हो रहा है। तो उस बात को देखने के लिए ना लोग सब के सब बाहर आ गए, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा घर है, मतलब सॉरी हमारा नहीं, सेन साहब का ही घर है। और सेन साहब घर के बाहर ना बहुत बड़ा सा गार्डन भी था, ठीक ना, ठीक है। और यही गार्डन में गई था बरसाती समझ रहा है ना, गैरेज जहाँ कोची लगल था, कार लगल था, ठीक है। और हो गया यानी कि घर के चौखट, मान लो कोची, छोड़ना वो सब तो अभी बात में बताएंगे, ध्यान दे। यानी कि यहीं पर क्या हुआ ना कि फिर सेन साहब दौड़ के आया कि क्या हुआ। और जब भी कूद के बाहर आ गया तो साथ एक जो दोस्त लोग जो बैठे हुए थे वो भी आ गए। सबके मुंह नहीं था, खाली आंख था, ठीक ना। आए तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर, ध्यान सुनना, यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, ठीक है। और इसे पीछे से इसकी एक माँ है जो क्या कर रही है, लेकर मम्मी बोलती, ठीक है, पुश कर रही है, ठीक ना। और जस्ट बगल में एक ना मतलब कि एक और पर्सन है जो इसका मतलब ना कि सोफर था, याद करो, इस सोफर हो गया, ठीक ना। यहाँ पर एक लड़का है और ये इसकी मॉम है, एक छोटी से समझो कि एक मॉम है। इसको क्या कर रही थी कि इधर में खींच रही थी, इधर में, ठीक है। और लाइक मार दो ऐसे लेकर आए, ठीक है ना, समझ दे ऐसे मार दो। और नहीं बेटा इधर आओ कर खींच देती, और उधर से ही कभी आगे जाए करे नटक, मतलब कि जैसे मार लगे ना पीछे भागे लगे, और हाथ में ढीला हलाई, हाथ तो ना छोड़ रहे, इस टाइप का, ठीक है। तो ये सीन देखे ना, तो सबसे पहले देखे कि जो बहस हो रहा है, उनके घर में दोस्त लोग आए हैं, तो उनको अच्छा ना लगेगा। वो कहा ना कि देखे इस औरत को, तो औरत को देखे ना, तो जो औरतिया थी ना, से इन्हीं के फैक्ट्रिया में का जो फैक्ट्री था, इन्हीं के फैक्ट्री में ना वो गिरधर लाल नाम के पर्सन था, गिरधर लाल, ठीक है, गिरधर लाल नाम के पर्सन था जो किरानी का काम करता था। किरानी सब दिमाग में रखना, किरानी यानी एक तरह समझो ना कि मुंशी का जो पैसा को मैनेजमेंट करता हो, जैसे कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया सब मैनेजमेंट करने का काम एक किरानी ही करता था, ठीक है। तो गिरधर लाल एक किरानी का काम करता था, ठीक है। अब ध्यान सुन, अरे यार दिमाग से कुछ आउट रहा था से। तो किरानी काम कर रहे थे ना, अब इसी गिरधर लाल की पत्नी थी ये औरतिया, और एकरे ही था बेटा, और लड़का के नाम था मदन, जो एकर बेटा, मान लो एकर बेटा का नाम कोई था कासू कोका, एकरे जस्ट टू जस्ट एज के बराबर था, 5 से 6 इयर्स के लगभग में था, दोनों 5 से 6 वर्ष के अप्रोक्स में दोनों था, ठीक ना। अब दोनों लड़ल है, मतलब कि यहाँ पर जो मदन है ना, से मानो केगा से लड़ रहा था, केगा से, सोफरवा से। तो सोफरवा इका के देखा एक तरफ बोला क्या हो रहा है, ये सब क्या नौटंकी हो रहा है। तो सोफर का के देखा कि ले सेन साहब आ गए हैं, तब एक मालिक है दौड़ गया एक पास, और गला के बाद बोल दिया पता है थे साहब, मतलब कि जो है ना लड़का से कार को छू रहा था, और कार को छू रहा था तो हम इसको खाली मना किए ना, वो लगे देखिए हमको दौड़कर मारने के लिए, मतलब ना कि आ रहा है, ठीक है। लेकिन बात रियलिटी में ये थी ना कि क्या करने की जो सोफर वाली ना, मान लो कि अब कार है और 5 से 6 साल के लड़का है, तो कोई कभी ओसन गाड़ी पसंद आता है तो सब छुए लगता है। तो जब बचपन में होगा तो गाड़ी देख के छूता होगा, ऐसे ई कर मारत होगा, हमार गाड़ी, ऐसे सब रोड पर बैठ के बोलती ये तोहर गाड़ी हो, ये हमर गाड़ी हो, ये तोहर गाड़ी हो, ये हमर गाड़ी हो, ऐसे नौटंकी किया होगा तूने सर, ठीक ना। तो वैसे बताओ ना कि क्या हुआ ना कि जब देखे करवा के ना जैसे छूने जा रहा था ना, ये क्या कहते कि धक्का दे दिया था लेगवा के, मना नहीं किया था, धक्का दे दिया था। और धक्का देने के नाम में छोटा सा बच्चा ये था,
और कोई आदमी धक्का देगा फोर्स से तो थोड़ा ज्यादा बल लगता है, गिरा गिरा और गिरा ना, तो यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ना, इसको हमने ठेवना बोलते हैं ना, इसको बंगाली भाषा में टखना बोलते हैं, ये बात याद रखना। इसको बोलते हो कोची टखना। दे दे ये घर वाला बुलाई होती, घर वाला बुलाई रे, इमरजेंसी जाना है। इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी नहीं, इधर आओ। इस पर है अब। ऐसे ऐसे बैठे आराम से फैला है, ये नहीं पता पढ़े जाते खाए पीला सामान ला थी बाप कहलो लेके आ लती अभी हो महीना के 10,000 तो ऐसे कहा जाती। जल्दी से जल्दी कर पाओ, जल्दी कर पाओ हलवा भैया ना, अभी ना इंटरवल में खाइए देखो सुन ऐसे कहानी फिर पूछेंगे तुम इसे क्वेश्चन वगैरह से ध्यान दीजिए। तो यानी कि लड़का जब गिर गया था ना, तो गिरने के बाद इसका जो ये पार्ट था, इसको टेहुना बोलते हैं, नहीं है इसके रिलेटिव में इसको टखना बोलते हैं। तो टखनवा आकर फूट गया था, फूटने के बाद इसको यहाँ से ब्लड आ रहा था। और लड़का जो था ना रियलिटी में एक निर्दयी सॉरी ध्यान से, यानी कि कुछ डरता उड़ता नहीं था, एकदम निडर लड़का था, निडर। अगर कोई अगर गलती से एक था देते हुए ना तो 4 था मारे भर हिम्मत रखा ली छोटे छोटे में तो मार के दिले रे यही लगे। तो निडर था तो उठा ले ढेला आज कर मार दे, तू मारले का लगे रे। अब यही लेकर मम्मी उसको घींच रही थी कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कहा कि मालिक की गाड़ी है, लगे कुछ सुन लेंगे तो फिर दिक्कत है, काकी के घर में काम करते हैं। अभी बोला ना तो क्या किया ना कि आंख दिखा करके ना, ये जो छा सेन साहब ना इसको आंख दिखाने लगे लेकवा के छोड़ के कि आंख दिखाएंगे ना तो शायद ये डर जाएगा और आराम से घर अपन चल जाएगा। तो सेन साहब आंख दिखा रहे नहीं जाएगा तुम, वो एकरो से भी इधर एकरो से दुगुना आंख दिखा डर देबो का तरह से। अभी समझ गया ना पर्सन कि हम कितना कुछ कर देंगे, लेकर डरे वाला नहीं है। इसलिए इसके पीछे इसकी मॉम थी ना, तो देखे कि जब इसकी मॉम है तो इसकी मम्मी को ही डांटते हैं, शायद इस लड़के को ले जाए। तो बोल दे डायरेक्ट कि अपने लड़के को ले जाओ, यहाँ क्या तमाशा बना रहा है। तो कोच को डांट के घुसा के बोले, ठीक ना, 2-4 वर्ड बोले थे, लेकिन पूरा काम नहीं दिखा वाला है। तो फिर क्या कि जबरदस्ती इसको घींच घाच के ना इसी ग्राउंड में, जो ग्राउंड है ना, ग्राउंडों में एक आउट हाउस बनल था। आउट हाउस करने का मतलब है ना कि नॉर्मल से एक छोटा सा घर था, जगह किचन और बाथरूम हो, एगो रूम हो। काहे कि एकर जो पति था ना से किरानी था, किरानी ने के पैसा सब देखता था, और पैसा वाला मेन बात है तो सब तो रहेगा एक पास ना, तो देखने के लिए, इसलिए अपने ही घर और ग्राउंड में ना जगह दिया था इसको। तो वहीं पर घीस घास के इसको फिर वापस अपने घर में ही ले गए। परिवार के साथ, हाँ अपने परिवार के साथ इसी के रहता था। परिवार में सिर्फ यह था अभी 3 गो बस, लेकिन आउट हाउस में रहते थे। इसको अंदर बंगले के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, किसको, मदन को, इसकी मतलब की। हाँ लेकिन गिरधरलाल जा सकता था कि पैसा वाला काम ना कर रहा हो। ध्यान दो, ऐसे हुआ ठीक ना। जब ऐसे हुआ ना तो क्या हुआ ना कि अगला दिन मतलब कुछ समय बीता ही था कि जो गिरधरलाल था उसको बुलाया गया फैक्ट्री से, और फैक्ट्री से बुलाने के बाद क्या किया ना कि सब के सब, मान लो कि बाप था ना लेखवा के छोटका के, सब के सब शिकायत से कर दिया सीएम साहब। तो अरे मदन था ना एक बेटा, गिरधरलाल के बेटा का नाम था मदन। हाँ वो यहीं पर है ठीक ना। और मान लो कि ये है दत्तविद्रा सेन साहब ठीक ना। तो कहा कि गिरधरलाल को बुला करके ना मदन से बोले अथी, मदन के पापा को, यह होगा मदन के पापा यानी कि गिरधर लाल को बोले लगे कि आज जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ है, अगर तुमको नहीं पता तो मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। तो जो घटना घटा ना वो सब कहानी बता दिया, लेकिन मत बताया कि तोर टकरा पटल बेटा के ना, इसे बता देता है कभी ना, फिर एक गलती निकल जाएगा ना। तो वहीला बताया, बोला कि तुम्हारा छोटा सा बेटा अभी से इतना आक्रोश में रहता है, एक बात याद रखना, तुम्हारे ही जैसे लड़के यानी कि तुम्हारा जो बेटा है ना वैसे ही लड़के आगे चल करके गुंडा चोर और मवाली, याद रखिए, गुंडा चोर मवाली बनते हैं। इस सेन साहब कहते किसके लिए, मदन के लिए, मदन के लिए, मदन के लिए कहते ठीक ना। और किससे कहा था, गिरधरलाल से, मदन के बाप से। बेचारा क्या करे, सुन रहा है, ऐसे मुड़ी झुकैले है, सुन रहा है। और सुनने के बाद क्या किया ना कि चुपचाप अपने घर में आ गया। और जब घर में आया ना तो अगले बार अगले गुस्सा कि तोरा चलते हम सुनने पड़लक ना, का कर ली, उठा ले डंटा हड़ास हड़ास दे लगले बेटवा के। अब बेटा भले ही कोई के सामने नहीं डरता, लेकिन बाप के सामने तो साला कुछ है ही नहीं है, सब पिटा लगा। और ऐसा लड़का चिल्ला लेगा, रो लेगा, लेकिन नहीं बोलेगा कि पापा मत मारिए ना, ना हो जैसे उनके पिटा लगे ना गलती से बचपन में, ना पापा ना मारा, पापा ना पापा, ऐसे कर रहे थे बचपन में कि मार ले तो मार ले, रो ले बाओ, चिल्ला ले, लेकिन बोलबो ना कि हमारा छोड़ दे, कभी ऐसा नहीं खा ले ठीक ना, मन ना करे। और जब ये चिल्ला रहा था ना, तब छोटा सा बच्चा तो चिल्लावे करेगा, चिल्ला रहा था ना, तो इसी के घर में यानी कि सेन साहब का जो बंगला है, एक खिड़की था रे, और उसी खिड़की के पास मतलब रहते थे उसके सेन दंपति, पति और पत्नी। तखनिए कर पत्नियां जब सुनी ना एक आवाज, तो तखनिए बोली कौवा पिटा रहा है, सुनो
मतलब कि हमारे बेटे की बराबरी करने चलेगा। जैसे ही लड़का था ना गिरधरलाल के बेटा, तो वो तो कार के छू रहा था, ठीक है। खोका भी कार को छू के जो चीज मैं तुझे कर रहा था, लेकिन ये कार के छुआ था, इसी कारण से पिटाया था। तो वही लेके औरतें बोल रहे थे कि हमारे बेटे की बराबरी करेगा, मतलब ना कि नीच जात कहीं का, ये सब कौवा जात का कह दिया। अब ऐसे ना भद्र बात बोल रहे एक पत्नी छोटे से बच्चे के लिए तो अच्छा बात है नहीं। जरा पिटाया, फिर रात के आराम से पिटाने के बाद नींद अच्छा आता है, आधा सुधा आराम से। सुला के बाद सुबह हुआ ऐसे चला, फिर ना गया बाहर गए के बाद ना क्या किया ना कि जो झोपड़ी सब होता है ना, झोपड़ी सब मान लो कि झोपड़ी है, ठीक है, झोपड़ी था एक घर के बाहरी। तो अब छोटा सा मतलब कि अब एक बाप के सैलरी तो करोड़ों में तो होगा नहीं, नॉर्मली होगा, ठीक है। हाँ, तो यही घर के बाहरी जाकर के ना गांव के जो टोली के बच्चे थे, वो टोली में बच्चन के साथ में खेलते रहता था। कौन? मदन, ठीक है। तखनी खेल खेल रहा था एगो लट्टू नचाने का गेम। यही पूछता है एग्जाम में बार बार, याद करो, लट्टू नचाने का गेम खेल रहा था, ठीक है। और लट्टू नचाने का जब गेम खेल रहा था ना, तो तखनी क्या हुआ ना, गलती से उस दिन लिखल है कि गलती से क्या हुआ कि बंगला का दरवाजा खोला और जो छोटा सा जो कासू था ना, वो दौड़ते दौड़ते बाहर आ गया, ठीक है। और लिखल है ना कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने लग गया, कौवे की जमात में शामिल होने आया। तो कैसे देखो से, हंस कौवे की जमात में शामिल होने आया, मतलब देखो से, जो हंस था, ठीक है, हंस, तो हंस कहा गया है उसको खोखा को, क्या कि ज्यादा पैसा वाला यही से बोलती। और कौवा कहा गया किसको? मदन को यानी कासू को कुछ गया मदन। तो मदन खेल रहा था अपन दोस्तों के साथ ना, तो खेलता लट्टू सारे गेम ना, तखनी का हुआ ना कि उधर से बंगला का दरवाजा खुल गया ना गलती से, तू लड़का दौड़ते आगे लग। अब लड़कन के मन लड़के जैसा होता है, देखा कि सब लट्टू साहब गेम खेल रहा है, तो ओकरो मन किया कि हम ही खेलेंगे। तो वही पता लिखा है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने आ गया, जो हंस था से कौवे की जमात में शामिल होने के लिए आया। अब अलई और छोड़ा का ऐसे कर लाई, दो मुझे लट्टू नचाने का गेम मैं भी खेलूंगा। के कासू बोला मदन से। अब देख लिया मदन कि अच्छा यो करे ही बेटा है जेकर चलते हम पिटाए हैं, नरगद लाई नहीं देंगे, जाओ जाके बैठो अपनी बाबा की गाड़ी में। यानी गाड़ी के छुए के चलते ही इतना कांड ना बोलता, तो वही बोलते डायरेक्ट कि नहीं देंगे, जाओ जाके बैठो अपनी बाबा की गाड़ी में। अब जब सुना ना ये थी मदन ऐसा बोल दिया, तो क्या किया ना मदन आ ना देखा था, वो क्या किया कि एक थप्पड़ लगा दिया, हड़ास। हाँ, पहले मदन का कि सॉरी गलती से लग गया, मदन को एक थप्पड़ लगा दिया, यानी कि कासू जो था से मदन को एक थप्पड़ लगा दिया ऐसे, हड़ास हुआ। अब जब सुन लिया कि थाप दे दिलक, अब कम है, वो बगल के अगल बगल जितना भी दोस्त है ना, सब देख रहा है, कोई कुछ ना बोल रहा है कि कासू की जय, मदन की जय। कहा कि अगर कासू की जय करेगा तो बाप नौकरी से निकाल देगा घर वाला के, ठीक है। मदन की जय बोलेगा, मान लो कि कासू की जय बोल रहा है नहीं, तो फिर मदन नाराज हो जाएगा कि साला तोहनी कि हम संभालो, तोनी हमारे खिलाफ बोल रहे। तो दोनों तरफ से था, तो खाली देख रहा था कि के लड़ी थे, ठीक है। और उधर फटाफट चालू हो लो। कासू सबसे पहले हाथ छोड़ा था, याद रखना, ठीक ना। तो जब हाथ छोड़ा कासू ना, तो मदन का किया कि पीटा किया, हड़ास ढिंगचका सब हुई था। तब पलट के ऐसे 12,000 कोतालियन सब लड़ रहा था। और सब देखे खाली हंसे लगे, कोई कुछ बोले ना, लाइक कोई के वाहवाही नहीं कर रहा था, एक और सपोर्ट में कासू जीत गया, मदन जीतते हुए, इस टाइप का कुछ नहीं कर रहा था उन्हें सब। और जब ऐसे मार चला ना 2-4 मिनट हाँ चल रही, तो तखनिए क्या हुआ ना कि मदन, ठीक ना, कासू के पटक कस के पटला बाबा छतिया पर बैठ गया, छतिया समझ यहाँ वाला पर बैठ गया। बैठला के बाद दिलाई से एकरा में से दुगो दतिया बहरी पुड़ुक। अब जब दुगो दांत बाहर निकल गया, तो छोटा बच्चा के ना थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। अब ओकरा ब्लड आ गया तो छोड़ा घरे अब घरे, अब मदन देख रहा है कि छोड़ा का ब्लड आ गया है, बहुत सारा रो भी रहा था, तो समझ गया कि घरे जाला भी सही ना, चुपचाप वहां से घसक ले, दिन भर भर यार सलाब हम घर में जब, ठीक है, घर में जब, ठीक ना। अब बता, ये सब कांड हुआ है, तो तोरा लग रहा है कि पापा के फिर सेन साहब ने बुलाया होगा, बुलाया होगा सेन साहब को। तो सेन साहब का क्या ना गिरधरलाल को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या किया ना कि पैसा के हिसाब करके एक नौकरी से निकाल दिया। हाँ, सैलरी सब जितना भी हिसाब होता था ना, दे के नौकरी से फिर इसको निकाल दिया, और नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ये बात ये पगला के पता नहीं था मदन के, कहा कि दिन भर तो बारी घूम दिलाई, कुतालियन घूम दिलाई। अरे ऐसा लड़का ले ना रे कि अगर मान लो कि एक सर्कल में कोई दोस्त है, ठीक ना, अगर एगो के अगर कुत्ता कोई खदर दिया है, तो डांटा लेके दिन भर कुत्ता खद रहा है, तो तू हमरा खदरले काला दोस्तवा के, ऐसा गधा लेखा ले, मतलब लीडर था अपन,
अति में के दोस्तों में। तो क्या हुआ कि समय बीता, रात हुआ ना, तो रात के समय अब कितना बचा तो भूख तो लगभग करता है। रतिया के अपन घरे पहुंच ले चोर की तरह एकदम छुकुच करते हुए ताकि कोई देख ना लेवे। ठीक है, गया और वापस सबसे पहले ना पिताजी को माताजी के घर के पास गया, देखा कि दोनों कोई फुसुर कर रहे हैं। ठीक है, और कपड़ा ये सब भी पैक हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है, छोड़ दिया। सब गया किचन तरफ, देखा कुछ खा पी वाला है कि नहीं। तो वहां के बाद सीधे ना आया आंगन में कि खटिया पर आराम जाके गए सो जाते हैं। लेकिन चलने के दौरान एक से लोटा टकराता है हड़ास। अब घरवा नहीं आया। हाँ, तो एनी के रात भर का टाइम था। अरे बंगला के गेट है, इधर कौन जा सकता है, लेकिन गार्डनवा में मतलब कि जाकर के जा सकता था नहीं। तो बंगला के लिए अलग गेट था। तो आउट हाउस में इनका टाइम था कि रात भर रहो, कल सुबह निकल जाना, क्या कि आज ना नौकरी से निकला था। तो गेला ही थोड़ा सा आंगन में आराम सुतम, लेकिन लोटा से टकराया तो आवाज करबे करता, घन 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 बजाते। क्या आवाज किया ना, तो इसके पिताजी सुन लिए, चुपचाप बाहर आ गए, देखे कि बेटा है। तो समझ में आ गया आज फिर पिटाना है, हम लहरा के आज पिटाएंगे। कोई डर नहीं, अपन लक्षण सुधारेगा तो है नहीं। हम डर रहा था कि मार ले, लेकिन फिर भी माफी न मांग या कबो कि छोड़ दे। जैसे कुछ आती उसके नजदीक आ रहे थे ना, तो पापा का किया ना, क्या है छाती से लगा लिया। ठीक है, तो लगा कि पगला वाला कहा है हमारे बात, छाती से कहा लगा देता है। तो दखनिया पापा बोला कि देखो मदन को बोल रहे थे कि कासू ने तुम पर हाथ चलाया। ठीक है, कासू ने तुम पर हाथ चलाया तो तुमने उसका विरोध किया। ठीक है, विरोध किया तब लड़ा था। लेकिन गिरधर लाल के बारे में सुनना, जब सेन साहब ने गिरधर लाल को नौकरी से निकाला, क्या गिरधर लाल की गलती था में? नहीं। अरे दो बच्चा के लड़ाई में अगर माता पिता अगर पिसाता है तो साला बेकार बात नहीं है। इन दोनों को समझा सकते हैं आप लोग, तो बात खत्म करेंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन खाली बच्चा के लड़ाई के चलते सेन साहब का क्या गिरधर लाल को अति किया, हटा दिया। तो क्या गिरधर लाल की अच्छा है? गिरधर लाल के साथ तो गलत ना हुआ, लेकिन इतना गलत होने के बाद भी गिरधर लाल मतलब ना कि सेन साहब को कुछ नहीं बोला। इसलिए अपने बेटा गले लगाता है ना, कि उसको लगता है कि मेरा बेटा को कोई विरोध करता है तो उस पर हाथ उठाता है, लेकिन हम पर कोई विरोध करता है तो हम किसी को कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मेरा बेटा बहादुर है, इसलिए हम तुम्हें सीने से लगाते हैं। कहानी खत्म हो गया। अब सवाल पूछते हैं, बताना। बोलो। ऐसे लड़के आगे से चोर गुंडे चोरों मवाली बनते हैं। सब लीक नोट पॉइंट जो मुझे नहीं आता। मैं प्रेडिकल मोदी भेज देंगे। पत्नियां का गई थी, कौवा आ गया, कौवा पिटा रहा कि हमारे बेटे की बराबरी करे चलता है। है। बोला ना कौवा पिटा रहा है। वो तो आगे अति कभी बोल रहा था ना अपने मन से। चलो बताना, ठीक ना, क्वेश्चन पूछते हैं, बताना। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, ठीक ना। निबंध है, कहानी की रेखा चित्र है, कहानी है आपको चीज बता के। मदर के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार या मार? मार खाए मना कर दूंगा। अरे सुनिए, नली बच्चों शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन थी? तो यही 20 के दांत। सुनना, इसे पूछा है प्रीवियस पेपर आया था ना। सीमा, रजनी, आलो से फाली, आरती, ये सब किसकी बहनें थी? कासू के या फिर खोखा के। ठीक, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? पता है, 5 दिन के बाद थोड़ी से पूछा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, क्या टूटेगा? अब बोल दे गलती से ना कि खोखा ने बता कितने दांत तोड़े थे, तक तुम दूगो को बोलेगा। भुलाया था लेकिन कि अच्छा दांत तोड़े के बाद तो दूगो बोल रहा है, लेकिन नहीं देखता है कि कौन किकर तोड़ रहा है। क्या बता ना, नली शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताया थे भी 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक ना, पटना के बदरघाट में। सेन साहब की कार कीमत कितनी थी? 4,000 में बोले लोग 7,500। ठीक, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, तो वही कासू होगा। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से। वही जाके टिंग 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 कर रहा है, लेकिन बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ भी करना तो देखो तो। ठीक, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, मवाली बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने कही थी। किससे कही थी? मदन से कही थी। हाँ, गिरधर लाल से कही थी, मदन के लिए कही थी। हाँ, अच्छा सुनना से, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह किसने कहा था? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुनो ऑप्शन, उदंड, नासमझ, मूर्ख या सुशील? सुशील। खत्म तो हो गए ना, बनते रहे। सब्जेक्टिव कहानी तो है, सब तो भेजबे करेंगे। तो नहीं पूरा कहानी सुनाती है, यही सब सब्जेक्टिव में बनाएगा।
आओ का तो है तो बोल तू 24 दिन में 24 चैप्टर हिंदी के और 5 अति 14 को चैप्टर संस्कृत के और एगो खत्म कर दिए थे कल, आज एगो खत्म करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ऑफ कर देते हैं, रुक जाओ खाली 5 मिनट।